मेरी आवाज आ रही है जी आप लोग को? ये जी सर आ सर, आ रही है, रही है। आवाज आ रही। थैंक यू जी। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है। ये सर। अच्छा, जी सर। हम बात कर रहे थे नल हाइपोथेसिस की। अभी उसका जो ऑपोजिट होता है, यानी आपने जो जिस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट सेट किया होता है उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी जो हम एलडीएल की हमने एग्जांपल डिस्कस की, उसकी आपकी नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि मीन वुड बी ग्रेटर देन 146, जो कि एक स्टैंडर्ड है उन लोगों के लिए जो 13 ग्राम खाते हैं। आपने 17 ग्राम दिए तो 17 ग्राम खाने वालों का मीन ज्यादा होगा। अब लॉजिक भी यही कहती है। यानी लॉजिक अब क्या चीज़ है? लॉजिक वो चीज़ है जो आज से पीछे जो रिसर्च हुई है, उन लोगों ने जो रिजल्ट निकाल के हमारे दिमाग में इस्टेब्लिश कर दिए, उसको हम लॉजिक कहते हैं। तो लेकिन नई रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि पुराने बुतों को तोड़ना। तो इसलिए फिर आप नल हाइपोथेसिस ही रखते हैं कि क्या पता वो गलत कह रहे हो, क्या पता मेन वेरिएबल कोई और चीज़ हो। इसी तरह हीट एग्रेशन में हमने पीछे रखा था म्यू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। यानी वो 40-20 स्टूडेंट जो कि एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं, उतना ही अ, झटका लगाएंगे बिजली का स्टूज को जितना वो लगा रहे हैं जो नॉन एयर कंडीशन जगह पे बैठे हुए हैं। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या हो गया कि इट इज नॉट इक्वल टू बी, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं, जो गर्म जगहों पे बैठे हैं वो ज्यादा झटका लगाएंगे बिजली का। तो ये ऑल्टरनेट और नल में ये फर्क होता है। अब अल्फा लेवल्स के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर ली थी। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। और बेसिकली ये आप अल्फा लेवल आप क्यों सेट करते हैं? पीछे हमने बात की ना कि हम नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो एक फायदा नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करने का ये भी होता है कि हम एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी का। यानी कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस गलत हुई तो क्या हम उसको रिजेक्ट कर सकेंगे? इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। तो हम 0.05 जो अल्फा लेवल रखते हैं, बेसिकली हम यही रख रहे होते हैं कि हम 5% से ज़्यादा अगर डेविएशन आ गई रिजल्ट्स में, तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इन अदर वर्ड्स कि 5% से ज़्यादा लोगों का अगर एलडीएल बढ़ना शुरू हो गया तो फिर हम कहेंगे नहीं भाई, एलडीएल तो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हम अल्फा लेवल्स कहते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यानी बेसिकली सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़िएगा। In most cases, the accepted value is 0.05, that is, reject null hypothesis, yeah, accept alternate hypothesis, only when findings as extreme as those observed in the study would have occurred by chance alone less than 5% of the time. अब ये थोड़ा सा उसी चीज को घुमा के हम कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे ना कि अगर कोई चेंज आई तो वो तुक्का ही होगा। कोई चेंज आई तो वो तुक्का ही होगा, असल में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। एक दो चार छह लोगों की आ भी गई तो वो तुक्का होगा। तो वो ये कह रहा है कि वो तुक्का था या नहीं, यानी बाय चांस हो रहा था या नहीं। तो सिर्फ 5% बाय चांस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमने अल्फा वैल्यू रख के फैसला किया। तो इन अदर वर्ड्स, उसी चीज को हम एक और तरह से कह रहे हैं कि 5% के बाद हम चांस के फैक्टर को आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, कोई इफेक्ट है एक्चुअली। अब ये जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, इसको थ्योरी में भी ग्राउंड करना पड़ता है। नॉर्मली एमएस की थीसिस में या कम से कम क्लास प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता थ्योरी में ग्राउंड करना, लेकिन पीएचडी में और अच्छी एमएस थीसिस में डेफिनेटली आपसे पहले सुपरवाइजर्स डिमांड करते हैं कि आप अपनी हाइपोथेसिस को थ्योरी में भी ग्राउंड करें। इन अदर वर्ड्स, जो मैंने पिछली बार आपको असाइनमेंट दी थी बेस पेपर वाली, तो वो वाला काम आपने करना होता है कि आप पहले बताते हैं कि दुनिया में मेन काम, ये एक इम्पोर्टेंट काम हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन इसमें ये गैप रह गया था, तो मैंने उसके साथ अपने आप को अलाइन करके अपनी रिसर्च की और मेरे रिजल्ट ये आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं थ्योरी में ग्राउंड करना, यानी एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर बिल्ड करना अपनी रिसर्च को। अब पीछे हमने बात की थी कि नल हाइपोथेसिस को क्यों ट्रू माना जा रहा है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी ने रिसर्च कर दी है, बता दिया आपको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है फैट खाने से, तो अब हम ऐसे मुंह उठा के तो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे ना। इट इट हैज टू रिमेन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसी एनोलॉजी को थ्योरी में आप
एक्सटेंड करते हैं कि आप कहते हैं कि एक तो इनिशियल अनटिल प्रूवन गिल्टी, और दूसरा मोटिव भी होना चाहिए उसका। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, अल्लाह ना करे आप में से किसी को अदालतों और पुलिस के चक्कर लगे हों, तो मोटिव होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यानी आपके पास छुरी थी और किसी बंदे को जख्म लग गया, तो ये प्रूव करना कि छुरी आपने मारी है, अगर उसमें कोई कमी रह जाए, लोग कहें नहीं ये छुरी ये तो वो नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन पता चले कि कल आपका उससे फटा भी हुआ था, तो बस फिर फौरन जज आपको सजा दे देता है। क्योंकि ना सिर्फ वो ऊपर इंडिकेशन थी कि छुरी आपके हाथ में और जख्म उसको, साथ साथ ये भी पता चल गया कि कल आपका फड्डा भी हुआ था। तो इसी तरह जब आप अपनी रिसर्च को सिग्निफिकेंट प्रूव करते हैं और साथ ही उसको थ्योरी में ग्राउंड कर देते हैं, तो फिर रिसर्चर्स की जो आउटकम होती है उनको लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपके सुपरवाइजर्स, आपके जीईसी मेंबर्स और आपके जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, क्योंकि आपने मोटिव और एनोलॉजी एक सेंस में बता दिया होता है कि मैं पूरी दुनिया जो करती आ रही है देखें उसी की लाइन में खड़ा हूँ। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये हम करेंगे नहीं, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है हम इस पे इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से इंटेंस टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा टाइम मिले, आप इनको अपने टाइम पे भी पढ़ते रहें। आपकी एक दोस्त हैं, वो कहती हैं जी कि मैं जब भी कॉइन टॉस होता है तो मैं बिल्कुल सही तरह बता सकती हूँ कि कौन सी साइड नीचे आएगी, हेड आएगी या टेल आएगी, खत आएगा या शेर आएगा। अब आप कहते हैं चलो मुझे प्रूव करके बताओ, वो कहती है ठीक है, मैं 10 बार तुम कॉइन टॉस करो मैं बता दूंगी, और तकरीबन हमेशा सही बताऊंगी, तकरीबन का लेट्स से कि मतलब है 9 में से 10। तो आप ये एक्सपेरिमेंट फिर कैसे डिजाइन करेंगे कि ये ठीक ठीक कह रही है कि गलत कह रही है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके इम्तिहान में इसी से मिलता जुलता एक सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी वही लॉजिक फॉलो करें। आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है 5 हेड आएंगे, 5 को टेल्स आएंगे। तो आप कहेंगे कि अगर इसने 5 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा सही प्रिडिक्ट कर दिया, तो यानी इस चीज इसने फर्ज करें वो सिर्फ हेड हेड बोलती जा रही है ना, और सारे हेड हेड आते जाते हैं, तो अगर इसने 5 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा कर दिया तो मैं इसकी बात मान जाऊंगा। अब वो सिग्निफिकेंटली क्या चीज है, वो 6 है, वो 7 है, वो 8 है, उसको हम अब देखते हैं आगे के रिसर्च में इस चीज को कैसे सेट करना होता है। तो आप, एक चीज होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हेड्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1/2 है। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? पॉसिबल आउटकम्स अब इसकी बहुत सारी हैं, अब हम आगे कहीं हमारे पास आ गया तो हम उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। यानी ये भी हो सकता है कि पहला हेड आए, यानी 2 लाइनें बना लें आप, पहला हेड और पहला टेल, फिर दूसरा हेड नीचे, पहला हेड दूसरा टेल, तो इस तरह इन मुख्तलिफ कम्बिनेशन से, चूंकि 10 ट्रायल्स हैं तो 10 into 9 into 8 बहुत सारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं इसमें। What is the probability of observing 9 or more heads in a series of 10 truly random tosses? तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 9 में से 10 में से 9 हेड आ जाएंगे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 5 हेड आने चाहिए, 5 टेल्स आने चाहिए। व्हेन विल यू एक्सेप्ट हर क्लेम, ये आपका अल्फा लेवल आपने खुद डिसाइड करना है, और आप ही बताएंगे 0.05 पे करेंगे, 0.1 पे करेंगे, पीछे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ चीटिंग हेयर, ये यहाँ पे गड़बड़ के क्या इम्कान है? यानी इस केस में गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है कि उसने जो कॉइन इस्तेमाल कर रही है आपकी दोस्त, वो लोडेड कॉइन हो, यानी वो हमेशा एक ही साइड उसके नीचे आती हो उसके वजन की वजह से। या ये भी हो सकता है कि उसने दोनों साइडों पे हेड बना के रखे हुए हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो थ्योरी में, रिसर्च में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे चीटिंग का वर्ड मैंने यूज़ किया है क्योंकि दोस्तों की आपस में गपशप हो रही है, लेकिन रिसर्च में ये बाइसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे देखने होते हैं। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक है, पहले ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करें, उसको कंपेयर करें, अगर कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा, यानी नॉर्मल माहौल चल रहा है, तो क्या होगा? यानी आपने ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी कर ली, डेटा आ गया, दूसरी तरफ आपने नॉर्मल माहौल क्या है, 5 हेड 5 टेल, वो लिख दिया। अब इन दोनों को
इस कंपैरिजन को प्रोबेबिलिटी में आप कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर अल्फा लेवल्स एंड हाइपोथेसिस। अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो फर्क मुझे नजर आया है वो तुक्के की वजह से आया है, वो प्योर चांस की वजह से आया है, तो हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नल को रिजेक्ट कर देते हैं। और इस चीज का चांस है कि जो हुआ ये तुक्के की वजह से हुआ है, तो फिर हम नल को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आगे एक स्टडी ऑफ चीटिंग है, मेरा ख्याल है इसको हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। आप लोग के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट, चूंकि हमने चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है ये वाली, तो हम इसको अगली क्लास में शुरू करते हैं। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। और नेक्स्ट आज ही किसी वक्त मैं आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा जो कि वेरिएबल से रिलेटेड होगी। आपकी आपने ऑलरेडी एक टॉपिक चूज किया हुआ है, उस पर आपने रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च कर ली, यानी लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर आपने उसको ग्राउंड किया एक थ्योरी में अपना एक बेस पेपर लेके। अब हम उसके वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। तो आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। तो कोई सवाल नहीं है जी आपके, तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। और इंशाल्लाह जी अज़हर, कुछ सवाल है आपका? नहीं, अच्छा ठीक है जी, तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलते हैं। आपकी असाइनमेंट होपफुली आज मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू जी। राइट सर। थैंक यू सर।